हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि आप लोग मेरे चेहरे से ही देख सकते हैं मैं ठीक नहीं हूँ दोस्तों। हमेशा मैं रोती रहती हूँ, उदास रहती हूँ, कोई चीज़ में हमको अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। मैं अपने बच्चे को भी अच्छे से केयर नहीं कर पा रही हूँ। हालाँकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को भूल जाऊँ। मैंने कहा ना पिछले वीडियो में कि मैं चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तो कल से मेरी वीडियो ना मतलब मेरे लव लाइफ पे सब वीडियो बनाऊंगी कि मुझे प्यार कब हुआ, कैसे सब क्या हुआ, सब कल से मैं वीडियो डालूंगी। अपने लव लाइफ के बारे में सब कुछ बताऊंगी आपको, उस समय कैसे कैसे सब कुछ हुआ। तो मैंने सोचा ना कि उससे पहले कुछ बातें क्लियर कर देती हूँ आप सबको। मतलब प्यार होने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर वो चीज़ मेरे जीवन में कमी नहीं रहता ना तो मैं कहीं और प्यार नहीं ढूंढती, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्लियर कर दूँ। तो दोस्तों आप लोग तो पता है कि मैं बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मी मतलब छोड़ के चली गई थी। हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते थे दोस्तों, हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, अंदर ही अंदर उदास थे। खाना, कपड़ा, अच्छा घूमना, हर चीज़ मिलता था। मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता था, केयर करता था। मेरे पापा मुझे बहुत अच्छे से केयर करते थे। मेरी बहन जो एक तो मेरी बहन तो शादीशुदा हो गई, एक बहन शादीशुदा, दूसरी जो बड़ी थी घर में वो हमेशा मतलब बड़ी बहन की तरह ट्रीट की। कभी उसने फ्रेंड मतलब होता ना, आज के डेट में ना वो बिल्कुल मेरे से फ्रेंडली है, पर कल के दौर में वो मेरे से फ्रेंडली नहीं थी। बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसे ट्रीट करती थी, हर बात में डांटना गलत करने पे। तो मैं उससे काफ़ी डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी। और मैं ना मम्मी के जो कहा जाता है ना, हमेशा मेरे माइंड में चलता रहता था कि कब आएगी कब आएगी। अब बताइए, जो कि जान रहे हैं कि नहीं आएगी, फिर भी कब आएगी, कैसे मेरे बिना रह सकती है, कैसे रह सकती है, उसको बेचैनी होता होगा, ये होता होगा। मतलब मैं अपने बारे में ना सोच करके मम्मी के बारे में सोचती होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ सेट हो गया था कि वो मेरे बिना कैसे रहेगी। वो हमको तो छोड़ के मर भी नहीं सकती है सुकून से। कैसे मर गई, नहीं मर सकती है। कोई अगर हमारे सामने कह देना कि इसकी माँ नहीं है तो आपको बहुत बुरा लगता था। मतलब इतना बुरा लगता था ना कि मैं ऐसे नहीं रोती थी, लेकिन उन लोगों को बात सुन के मैं रोने लगती थी। तो मैं घर में आ जाती थी, छुप के कहीं रो लेती थी, जी भर के रो लेती थी कि आज मेरी मम्मी होती तो लोग मुझे ऐसे नहीं बोलते। अब ऐसा क्यों मुझे लगता था भगवान जाने, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इंतज़ार था कि हाँ मेरी मम्मी आ जाए आ जाए आ जाए। मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। मिला जुला के बोले तो बस यही कि मैं अजीब सा लगता था, कमी था कहीं ना कहीं। सब कुछ होते हुए भी मम्मी की कमी था, बहुत कमी था यार, बहुत कमी था, हर बात में कमी था। मतलब मुझे वो प्यार से खाना खिलाती थी, हमारी नाराज़गी में वो हमको किस तरह से मनाती थी, ये सब हमको बहुत ज़्यादा पेन देता था, बहुत ज़्यादा पेन। तो खैर ये सब तो हो गया मेरे मतलब घर की बातें। तो हाँ, अब मैं एक चीज़ और बताऊँगी कि मैं अपनी बहन से इतनी डरती थी ना, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे पास ना मेरी माँ थी, और भाई पापा से ऐसी बातें तो हम कर नहीं सकते हैं। और मान ले कर भी दे तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए ना कि ये मेरे साथ हुआ क्या है ना, ये मेरे साथ हुआ क्या है, तभी तो अपने पापा से। हालांकि मेरे पापा भैया मुझे हमेशा बच्चे की तरह ट्रीट किए हैं, छोटे बच्चे की तरह केयर करते थे जिस समय मतलब ये सब चीज़ हो रहा था। तो छोटी ही थी मैं, ज़्यादा बड़ी अभी कहा जाता है ना, माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने भाई से पापा से कहती तो मेरे भाई पापा मुझे केयर नहीं करते, या बहन से कहती तो बहन केयर नहीं करती, लेकिन हमको उन चीज़ों को पता नहीं चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मैंने गलत किया है क्या, जो मेरे साथ ऐसा हुआ है, आखिर हो क्या रहा है। कहते हैं ना लड़कियों का ना थोड़ा सा ये हो जाता है, अनुभव हो जाता है या फिर मेरे बॉडी में ऐसा चेंजिंग क्यों है ना। तो मैं बताती हूँ, मेरा फर्स्ट पीरियड जो था, मेरा फर्स्ट पीरियड वो मतलब मैं इतनी साइकिल चलाती थी ना, इतनी साइकिल, मतलब मैं पढ़ के आती थी, ट्यूशन से आती थी और डायरेक्ट मैं कुछ खाओ या ना खाओ, मुझे घर के खाना तो अच्छा लगता ही नहीं था, सिर्फ बाहर के खाना। और आज के डेट में बाहर के खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तो मैं तुरंत साइकिल निकालती थी, देखती थी कि भैया नहीं है, अभी कहीं गया है, पापा नहीं है। और अब दोपहर के टाइम मेरा धूप है, ये है, लेकिन मेरा साइकिल चलाना बंद ही नहीं होता था। मैं चुपचाप साइकिल निकालती थी, बगल की एक लड़की थी मेरे साथ, उसके साथ में बहुत काफ़ी दूर तक यार, बहुत दूर तक निकल जाती थी। बस मुझे मज़ा आता था, अच्छा लगता था साइकिल चलाना, और साइकिल चलाते हुए एंजॉय करना, गाना गाना, ये वो बहुत अच्छा, मतलब अपने फ्रेंड के साथ अपने बातें डिस्कस करना, ये वो लन फन, मतलब थोड़ा सा होता है ना, मतलब उस टाइम में बहुत आनंद से मस्ती से रहती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो उसी पीरियड के दौरान मैं ना येलो कलर का फ्रॉक पहनी थी, सूट भी नहीं, क्योंकि मैं फ्रॉक और जीन्स वगैरह, टॉप और स्कर्ट, यही सब मैं पहनती, मैं सूट पहनती नहीं थी। कब मैंने पहली बार सूट पहना वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो मैं पीला कलर के फ्रॉक पहनी हुई थी। तो जब मैं वहाँ गई, साइकिल वाइकिल चला रही थी, तो जो मेरे साथ थी तो उसको इस चीज़ का समझ था शायद, लेकिन उतना भी नहीं जितना मतलब जमना चाहिए। तो बोले देखो तुम्हारे पीछे ये क्या लगा हुआ है। तो हम कहेंगे क्या है, तब कहेंगे ऐसे कुछ लग क्या हुआ, मतलब अब इतना मेरा धड़कन तेज, इतना धड़कन, मतलब मेरा हाथ ऐसे काँप रहे थे। मैं उसका पूरा बात भी नहीं सुनी और चली गई, मतलब साइकिल लेकर के घर चली गई। मैं टॉयलेट गई, अपने आप को देख रही हूँ, अपनी बॉडी को देख रही हूँ कि आखिर मेरे अंदर क्या है, नहीं है, ये हो कहाँ से है, क्या है ये, क्या, इन चीज़ों को मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सोचिए मैं उतनी छोटी थी, हाँ, मेरा फर्स्ट पीरियड आया, उसके मतलब बताऊँगी अभी ये, तो इतनी डर, ऐसा लग रहा था मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है। मैंने अपने ना बहन से बताया, ना भाई से बताया, पापा से नहीं बताया, ऐसा लगा मैंने कुछ तो गलत किया है, हाँ। तो लोग कहते हैं ना, हमको मन में आ गया, मतलब कोई की डांट, ये लड़की गलत काम की है, तो ऐसे गलत काम की है, ऐसे किसी को बोलते सुनते थे ना, तो हमें लगता था कि ओ यही गलत काम है शायद, तो ऐसा हमको मतलब ये लगता था। तो फिर भी हिम्मत जुटा करके, एक मेरी बहन है बगल की, मतलब पड़ोस की, तो उसको मैं दीदी कहती थी। अब उससे मैं इतना टच थी ना कि मैं अपनी बहन को जितना शेयर नहीं करती थी। शायद वो कभी मेरा वीडियो देखेगी तो समझेगी कि ये बात रियल है। तो मैं अपनी बहन पे, उसका नाम प्रीति था, तो मैं अपनी बहन से ना डिस्कस नहीं करी, लेकिन सीधा उसके घर गई और बोली कि देखो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमको अपनी बहन मानते हैं, सहेली मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, बात बोलूँ दीदी? तो बोली कि हाँ बोलो। दीदी मेरे भैया से, पापा से, दीदी से, किसी से मत कहना प्लीज़, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। बाकी हम नहीं किए हैं हमको कुछ, हमको लग रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ है, बाकी हम नहीं किए हैं दीदी, हमको कोई ना पता नहीं कोई जादू वादू कर दिया, क्या कर दिया, हम खुद से नहीं किए हैं। बोले बोलो तो सही क्या हुआ है। तो हम बताएं उसको कि ऐसा हो रहा है। पहले तो बहुत हंसी, फिर हमको प्यार से समझाई कि ऐसा सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। तब हम रिलैक्स हुए, हमें सबके साथ होता है ना, हम बोले कि हाँ सबके साथ होता है, तुम जाओ घर, ऐसे करना, अपना मतलब जो भी प्रक्रिया होता है वो अपना बताए कि ऐसे अपना करना, और 2-4 दिन के बाद खुद ही नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाओगी, और ज़्यादा आराम करना, घूमना फिरना नहीं ना, समझना। तो फिर हम घर आए, जैसे वो बताई वैसे किए, लेकिन फिर भी मैं अपनी बहन को नहीं बताया। मतलब इतना डर लगता था ना कि कहीं से देख ना ले, कहीं से कुछ सुन ना ले, मतलब अजीब सा लगता था। मेरी बहन देखती होगी तो आज उसको समझ में आता होगा कि उसकी बहन कितना डरती थी उससे। तो काश इस समय वो फ्रेंड बनी हुई है, काश उस समय फ्रेंड बनी होती तो मैं फिर बोलूँगी तो उसे बुरा लगेगा अगर वो वीडियो देखती तो, क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। उस समय उसको फ्रेंड जैसा हमको ट्रीट करना चाहिए था, क्योंकि मैं उतना भी छोटी नहीं थी जितना वो हमको समझ रही थी। ज़्यादा दिन की वो मेरे से बड़ी नहीं है, दो बहन फ्रेंड की तरह रह सकते हैं, पर वो फ्रेंड की तरह नहीं रही, हमेशा बड़ी बहन बन के रही है मेरे साथ। तो मैं घर आई, फिर इतनी बेवकूफ़ थी ना कि मतलब रात दिन टीवी में पैड का प्रचार देखो,
लेकिन दिमाग में समझ में नहीं आता था कि ये चीज़ क्या है और यूज कैसे होते हैं और कब होते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता था। ठीक है, तो मैं अपनी फिर सहेली के यहाँ मतलब एक और मेरी आसपास में, घर के आसपास में एक मेरी सहेली रहती थी मेरे स्कूल के बगल में, तो मैं उसके यहाँ हमेशा जाती थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी बहुत ही ज़्यादा। तो उसके यहाँ मैं गई तो वो चीज़ मैंने देखा। ठीक है, उसके घर में रखा हुआ उस चीज़ देखा, मैंने डायरेक्टली मुंह पे पूछा ये क्या है, तो बोली कि तुम नहीं जानती हो। तो हम बोले कि नहीं जानते, बाकी इसका प्रचार हम देखते हैं रोज़ टीवी पे, ऐड देखते हैं, ये है क्या, बताओ ना प्लीज़, बताओ ना, चेहरा पोंछने वाला है, रुमाल है, क्या है, कुछ तो है, बताओ ना प्लीज़ बताओ। फिर वो हमको बताई कि सच में नहीं जानती हो। हम बोले नहीं जानते हैं, बता दो यार कौन सी है। तो फिर वो बताई, फिर कही कि अरे ये तो बहुत ही काम की चीज़ है, आज ही हम ले जाएंगे घर पे। तो कहेगी क्यों, तब से तुम क्या यूज कर रही थी। हम बोले देखो हम ऐसी ये सब यूज करते थे, जो हमको जो चीज़ बोला गया था शुरू में वही हम यूज करते थे, हमको तो ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं था। तो फिर हमको लाइफ थोड़ा सा ईजी हो गया, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा जब पीरियड आता था ना दोस्तों, हम बहुत ही ज़्यादा घबराए रहते थे, ईजी नहीं रहता था। आप सोचिए ना, कोटेन इस्तेमाल करना, कपड़े इस्तेमाल करना ईजी नहीं होता है बिल्कुल। मतलब मेरा जो 5-6 दिन ना इतना बेकार, इतना चिड़चिड़ाहट, इतना अजीब सा मतलब बिताती थी मैं। कोई बताने वाला है नहीं, माँ तो है नहीं, और आप समझ सकते हैं घर में मैं कितनी डरती थी। तो मेरा थोड़ा सा लाइफ ईजी हो गया इस मामले में कि वाह, वो हमको सब, हम बोला कि इसको करना कैसे, सब कुछ बताई खुल के मेरे से, फिर हमको लाइफ एकदम ईजी हो गया। अब थोड़ा सा और डर हो गया कि जब जान गई कि ये चीज़ इसमें यूज करना है, तो मैं उन चीज़ों को ना लुका छिपा के कागज़ में, कपड़े में, ये वो कर के मैं रखने लगी थी, ताकि किसी को नज़र ना पड़े। और जब नहीं जानती थी तो इन सब चीज़ों के बारे में एकदम बिल्कुल फटाक से बोल देती थी। हम भैया के सामने, पापा के सामने किसी, ये क्या चीज़ के प्रचार देता है, हमको तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये चीज़ क्या है, कौन क्रीम है, रुमाल है, क्या है, हमको तो समझ ही नहीं आता है। नहीं समझ में आता था दोस्तों, बिल्कुल नहीं। और जब समझ में आने लगा ना, तो जब वो ऐड दिखाता था तो हम वहाँ से हट जाते थे। सोचिए, तो यही सब मेरे ज़िंदगी में चल रहा था। एकदम क्या ही बोले, हंसी आ जाता है बीते हुए कल के बारे में। कितना बचपना था मेरे अंदर धड़क रही, बिल्कुल दम क्या से क्या हो गया। मतलब खैर कोई बात नहीं, इसके बाद जो वीडियो आएगा ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरी के बारे में आएगा, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। ठीक है, और हाँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग बहुते की मदद किए, मेरा भी मदद कीजिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि मतलब छोटे चैनल के लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इतनी सारे लव स्टोरी आप लोग देखते हैं, मेरा भी देखिए। हालांकि मेरे लव स्टोरी से आप लोग को थोड़ी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, सबक ज़रूर मिलेगा कि एक प्यार ऐसा भी होता है। ठीक है, क्योंकि इस प्यार में ना आप लोग को प्यार कम, छल धोखा ज़्यादा सुनाई देगा कि प्यार कहाँ था, ये तो छल था, प्यार तो तुम कर बैठी, है ना। तो हाँ, प्यार मैंने किया, सच्चे दिल से किया, लेकिन सामने वाला शुरू से मेरे से छल और धोखा ही करते गया, क्योंकि उसमें थोड़ा मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं थी मेच्योर, बिल्कुल मेच्योर नहीं थी। और शायद वही कारण है कि आज मेरे साथ इतना गलत हो गया। सब कुछ में होता है ना, बच्चा का जो लव होता है एकदम प्योर, एकदम जो कहा जाता है एकदम प्योर खड़े सोने के जैसा होता है, कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं। बस बच्चा लोग कैसे प्यार करता है किसी से, वैसी मैं किसी से प्यार कर बैठी, बिल्कुल दम मतलब सामने वाला के बिना जाने बिना समझे। बस मैंने ये सोचा कि प्यार है ना, बस दिल से सोचते हैं, दिमाग कहीं भी नहीं लगाया मैंने, थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि इसका एग्ज़ाम है, इसका क्या होगा, आने वाला भविष्य क्या होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं सोचा मैंने, कुछ भी नहीं। और आज वही कारण है, ना सोचने का कारण है कि इतना। लेकिन हाँ, लड़कियों को थोड़ा सा ना इस लव स्टोरी से मैसेज जरूर मिलेगी कि हमेशा दिल का मत सुनो, और दिल का सुनो लेकिन सामने वाला अगर अच्छा हो तभी सुनो। अगर सामने वाला ऐसा करता है जैसा मैं आपको बताऊंगी, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए आप लोग।